नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज़ डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र के सांगली में टीपू सुल्तान के चित्र पर माला चढ़ाया है, जिस पर विवाद हो गया है। बीजेपी नेताओं ने प्रकाश अंबेडकर पर केस दर्ज करने की मांग की है। बौद्ध धर्म को मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा वर्जित है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि प्रकाश अंबेडकर ने क्यों टीपू सुल्तान के चित्र पर फूलों की माला चढ़ाई? क्या यह प्रकाश अंबेडकर का राजनीतिक स्टंट है? तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पहले हम पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र के सांगली में टीपू सुल्तान के चित्र पर प्रकाश अंबेडकर द्वारा फूलों की माला चढ़ाए जाने पर महाराष्ट्र में क्यों हंगामा बरपा हुआ है। दरअसल टीपू सुल्तान को लेकर लंबे समय से महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित देश भर में विवाद चल रहा है। टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी माना जाता है। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर कई बार विवाद भी हो चुका है। साल 2022 के जनवरी माह में कांग्रेस नेता असलम शेख ने मुंबई के एक मैदान का नाम टीपू सुल्तान रखने की कोशिश की थी, जिसका भारी विरोध हुआ था। बाद में इस योजना को ठंडे बस्ते में रखना पड़ा था। उस समय महाविकास अघाड़ी की सरकार थी और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद इसी साल यानी कि 2023 के जून माह में महाराष्ट्र के धुले जिले में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता फारूक अनवर शाह ने धुले में टीपू सुल्तान के नाम से एक चौक बनाने की कोशिश की थी, जिसे बुलडोजर से गिरा दिया गया था। यहाँ बार बार यही सवाल उठता रहा है कि जो व्यक्ति हिंदू के खिलाफ रहा है उसका समर्थन क्यों किया जाता है। भारत में ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन क्यों किया जाता है। यह कहना सही नहीं होगा कि केवल महाराष्ट्र में ही टीपू सुल्तान को लेकर विवाद है। टीपू सुल्तान को लेकर देश भर में विवाद होता रहा है। ऐसे में जब बहुजन वंचित अघाड़ी के मुखिया प्रकाश अंबेडकर जब टीपू सुल्तान के चित्र पर फूलों की माला चढ़ाते हैं तो सवाल तो खड़ा होगा ही। सवाल इसलिए खड़ा नहीं होता है कि टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी था। सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि प्रकाश अंबेडकर बुद्धिस्ट हैं और बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा वर्जित है। ऐसे में क्या प्रकाश अंबेडकर की मूर्ति पूजा सही है? टीपू सुल्तान भारतीय महापुरुषों में भी नहीं गिना जाता है। वह एक राजा था, तो उसकी पूजा क्यों? यह बड़ा सवाल है। उसे आतताई के रूप में गिना जाता है। क्या प्रकाश अंबेडकर टीपू सुल्तान के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं? यह बड़ा सवाल है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या प्रकाश अंबेडकर हिंदू मुस्लिम कर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? यह सवाल ही जवाब है। प्रकाश अंबेडकर वही कर रहे हैं। तो क्या प्रकाश अंबेडकर बौद्ध धर्म के नाम पर केवल ढोंग कर रहे हैं? अगर हम प्रकाश अंबेडकर की पार्टी बहुजन वंचित अघाड़ी की बात करें तो जब से वह पार्टी बनी है तब से इस पार्टी से एक भी उम्मीदवार नहीं जीते हैं। प्रकाश अंबेडकर का नाम बस राजनीति में इसलिए लिया जाता है कि वे भीमराव अंबेडकर के पोते हैं। प्रकाश अंबेडकर भारतीय राजनीति में अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उनकी भारतीय राजनीति में कोई पहचान नहीं है। प्रकाश अंबेडकर केवल इसलिए भारतीय राजनीति में है कि वे भीमराव अंबेडकर के पोते हैं। प्रकाश अंबेडकर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की तरह है, जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। उनकी राजनीति उनके परिवार के नाम पर चलती है। ये वे नेता हैं जो हिंदू को गाली देकर अपनी राजनीति चमकाते हैं। राहुल हिंदू के नाम पर नौटंकी करते हैं तो उद्धव ठाकरे हिंदू के नाम पर नई कहानी गढ़ना शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि वे हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के रहते हुए हिंदूवादी थे, लेकिन उनके निधन के बाद उद्धव ठाकरे के विचार बदल गए। इसके बाद उद्धव ठाकरे को कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता उन्हें लुभाने लगी। एनसीपी की विचारधारा उद्धव ठाकरे को भाई और वे बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ हो लिए और सरकार बना ली। उसके बाद तो उद्धव ठाकरे ने शरीर से पड़ा हिंदू का चोला भी उतार दिया। बहरहाल प्रकाश अंबेडकर मुस्लिम प्रेम पहली बार नहीं है।
इससे पहले भी वे 18 जून 2023 को संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र पर भी पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर उसकी कब्र पर फूल माला चढ़ाए थे। तभी खूब हंगामा मचा था। इसके बाद उन्होंने औरंगजेब की खूब तारीफ की थी। तब उन्होंने कहा था कि देश में औरंगजेब के खिलाफ नैरेटिव गढ़ा जाता रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि वर्तमान में बहुजन वंचित अघाड़ी का उद्धव गुट के साथ गठबंधन है। इसका कभी कभार बीजेपी का विरोध करने के लिए हिंदू प्रेम छलक उठता है, लेकिन प्रकाश आंबेडकर के मुस्लिम प्रेम पर उसका मुंह नहीं खुलता है। आज महाराष्ट्र में अपनी राजनीति चमकाने के प्रकाश आंबेडकर कभी टीपू सुल्तान के चित्र पर माला चढ़ाते हैं तो कभी औरंगजेब के कब्र पर पहुंच जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता की राग अपनाने वाले प्रकाश आंबेडकर खुद धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर अपनी राजनीति करने के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। देश में बीजेपी को छोड़ दें तो लगभग सभी राजनीतिक दल मुस्लिम प्रेम दिखाकर वोट की फसल काटने में लगी हुई हैं। 2 दिन पहले ही बिहार में नीतीश कुमार ने मुस्लिम छुट्टियों के दिनों में बढ़ोतरी की है, जबकि हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कमी की है। अब उसी तरह संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर भी वही कर रहे हैं जो बाकी राजनीतिक दल करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका इस बारे में क्या विचार है हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।